नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा। सुबह से जेल के पास मुहिब्बान मजलिस का हुजूम। कायदे मजलिस हैदराबाद पहुंच गए। शहर भर में खुशी और मसरत का माहौल। गैर मौसमी बारिश से तेलंगाना में हजारों एकड़ अराजी पर मुहित फसलों को नुकसान। जिले नेल्लूर में 2 शादी खानों के लिए 41 लाख रुपए जारी। जिले प्रकाशम के लिए भी 16 लाख रुपए की जराई। और कोकटपल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल। वाक़े के बाद मकतूल आसामी शहरी के 6 साथी फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम खबरें। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को हफ्ते की शाम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया। कायदे मजलिस का इस्तकबाल करने के लिए जेल के पास मुहिब्बान मजलिस का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। सुबह से ही जेल के पास सैकड़ों अफराद जमा थे। कायदे मजलिस की एक झलक देखने के लिए बेताब मुहिब्बान मजलिस का इंतजार उस वक्त खत्म हुआ जब शाम 5 बजे अकबर ओवैसी जेल की गेट से बाहर आए। उन्हें देखते ही उनके चाहने वालों ने मजलिस जिंदाबाद, अकबर ओवैसी जिंदाबाद के नारों की गूंज में कायदे मजलिस का खैर मकदम किया। कायदे मजलिस ने रिवायती अंदाज में मुहिब्बान मजलिस के नारों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हुजूम इतना था कि पुलिस को हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद कायदे मजलिस की गाड़ियों का काफिला हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। उन्हें रैली की शक्ल में आदिलाबाद से हैदराबाद लाया जा रहा है। पुलिस रुकावटों के बावजूद इस रैली में अवाम की कसीर तादाद शामिल है। जेल के बाहर सुबह से ही जश्न का माहौल था। जैसे ही अकबर ओवैसी जेल से बाहर आए, जबरदस्त आतिशबाजी की गई। मुहिब्बान मजलिस फरते मसरत से रक्स कर रहे थे। खबरंजी कायदे मजलिस के वकला की टीम निर्मल मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास दस्तावेजात की तकमील के बाद रिहाई के अहकाम लेकर आदिलाबाद जेल पहुंची। कायदे मजलिस की रिहाई से मुसलमानों में मसरत की लहर दौड़ गई है। दोनों शहरों, अजला और मुल्क की कई रियासतों में मुसलमानों ने जश्न मनाया। शहर हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी के खैर मकदम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। जेल से रिहाई के वक्त आदिलाबाद में मजलिस के रुकन असम्बली अफसर खां, रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी, साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मिराज और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत की मंजूरी और आदिलाबाद जेल से रिहाई की मसरत में शहरियान हैदराबाद के दुआया इज्तिमात और जश्न का सिलसिला जारी है। जुमे की रात देर गए तक शहर के तकरीबन हर मोहल्ले में जश्न का समा देखा गया। हफ्ते के दिन भी मिठाइयों की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। दारुस्सलाम में शहर के अलावा अजला के सैकड़ों अफराद जमा हो गए थे और अजला से गाड़ियों की आमद का सिलसिला शाम तक जारी रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी और अरकान असम्बली मुमताज अहमद खान, विरासत रसूल खान, मुअज़्ज़म खान, रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी के अलावा अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। दारुस्सलाम में मुहिबान मजलिस ने जबरदस्त आतिशबाजी की और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। मल्लेपल्ली में रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस पाशा ने मुख्तलिफ मुकामात पर मिठाइयां तकसीम की। फर्स्ट लांसर में मुकामी मजलिसी कारकुनों और मुहिबान मजलिस ने जबरदस्त जश्न मनाया। रुकन हज कमेटी महमूद इंजीनियर के अलावा सीनियर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बाजारघाट में मुकामी मजलिसी कारकुनों और मुकामी नौजवानों ने अपने हरदिल अजीज कायद की रिहाई की मसरत में आतिशबाजी की। टप्पा चबूतरे में दुआया इज्तिमा मुनक़द किया गया, जहां नौजवानों और कमसिन बच्चों ने अकबर ओवैसी के लिए दुआएं की। मेहदीपट्टनम चौराहे पर मुकामी मजलिसी कारकुनों की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। पुरानी हवेली में मुहिबान मजलिस और मुकामी अफराद ने मुनफरिद इक़दाम करते हुए मुस्तहिक़ अफराद और बच्चों की रकमी इमदाद की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी मसरत का इजहार किया। ईदी बाजार में मुकामी अफराद ने जबरदस्त जश्न मनाया। तालाब कट्टे में आतिशबाजी करते हुए कायद मजलिस की रिहाई का जश्न मनाया गया। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश से हजारों एकड़ अराजी पर मुहित फसलों को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पूरे तेलंगाना में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गैर मौसमी बारिश से वरंगल, निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और खम्मम में सबसे ज्यादा नुकसान हुए हैं। आदिलाबाद में 2 और वरंगल में 1 शख्स के हलाक होने की भी इत्तला मिली है। कई मुकामात पर गोदामों में रखी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश से कपास और मिर्ची की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
उधर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जो इस वक्त दिल्ली में है, चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यूज से फोन पर राब्ता करते हुए तेलंगाना के कई इलाकों में गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वह इस सिलसिले में मुताल्लिका कलेक्टर से बात करके नुकसानात का तखमीना लगाए। किरण कुमार रेड्डी ने इमदादी कामों में तेजी लाने की भी हिदायत दी है। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर में जारी बारिश की वजह से अपनी पदयात्रा मौकूफ कर दी। इससे पहले हफ्ते की सुबह अंगाला कुदूर से सदर तेलुगुदेशम ने अपनी पदयात्रा का आगाज किया था, जहां खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि जल यज्ञम के नाम पर कांग्रेसी कायदीन ने अवामी रकम हड़प ली है। उन्होंने यह भी कहा कि वायएसआर के दौर में 14,500 किसानों ने और गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 22,000 किसानों ने खुदकुशी की है। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम आयद किया। रियासती हुकूमत ने जिले नेल्लूर के आत्माकूर मंडल और टाउन में 2 शादी खानों के लिए 41,10,000 रुपए जारी किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिले प्रकाशम के उंगोल के लिए भी 16 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जुमे को महकमे खजाना ने अक़लियतों के लिए 6 क़ामती स्कूल्स और एक हॉस्टल के क़याम के लिए 35 करोड़ रुपए जारी करने के लिए भी अहकाम जारी किए हैं। तेलुगुदेशम कायदीन के एक वफ्द ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए कृष्णा डेल्टा के लिए फौरी पानी छोड़ने के लिए नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम कायदीन ने बताया कि पहले मरहले के तहत पानी न छोड़े जाने से 10,000 एकड़ अराजी पर मुहित फसलों को नुकसान पहुंचा है। नलगुंडा और खम्मम में किसानों को पानी सराब न होने से शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। तेलुगुदेशम कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर कृष्णा डेल्टा के लिए जल्द पानी नहीं छोड़ा गया तो गुंटूर में महाधरना एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। तेलुगुदेशम कायदीन ने बताया कि नलगुंडा और खम्मम में सदर तेलुगुदेशम की पदयात्रा के दौरान मुकामी किसानों ने उन्हें दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया है। उनका कहना था कि हुकूमत परेशान हाल किसानों की मदद में नाकाम हो गई है। सदर PCC भी सत्यनारायणा ने बताया कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मसले तेलंगाना पर भी तबादले ख्याल हुआ है। दिल्ली में CLP और PCC सुदूर के साथ राहुल गांधी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर PCC ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया है। इसके अलावा रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी उन्हें वाकिफ करवाया गया है। राहुल गांधी के रियासत के दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सदर PCC ने कहा कि अभी इस सिलसिले में तारीख को कतईयत नहीं दी गई है। उधर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के तलब करदा इजलास में गौर किया गया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने बताया कि तेलंगाना मसले की जल्द एकसोई के लिए भी AICC के नायब सदर से दरखास्त की गई है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज इस मसले पर जो भी फैसला लेगी उसे कबूल किया जाएगा। उन्होंने फिर एक बार कहा कि पार्टी छोड़ने वालों से कोई नुकसान नहीं है। पुराने अगर जाएंगे तो नए भी आएंगे। पार्टी हमसे नहीं, हम पार्टी से हैं। मजलिस के साथ ताल्लुकात पर राहुल गांधी से बातचीत के सवाल पर किरण कुमार रेड्डी मुस्कुराकर खामोश हो गए। किसानों के खर्चात की माफी से मुताल्लिक सदर तेलुगुदेशम के ऐलान पर तबसरा करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों के खर्चात की माफी मरकज के हाथ में है, रियासती हुकूमत इस मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि 1.16 लाख करोड़ के कर्जे चंद्रबाबू नायडू किस तरह माफ करने की बात कर रहे हैं, ये बात से हैरत है। रियासती कौंसिल की कमेटी ने राजीव राहदारी प्रोजेक्ट्स में हुई बेकायदियों के मामले पर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट कौंसिल के सदनशीन के हवाले कर दी है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल कौंसिल कमेटी के इजलास में इस प्रोजेक्ट के कामों के गैर मयारी होने से मुतल्लिक़ इंकशाफ सामने आया था। ओहदेदारों की जानिब से रिपोर्ट पेश करने में ताख़ीर पर कमेटी ने अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश की है। रियासती असम्बली की तखमीना कमेटी ने जंगलात में इजाफे पर जोर दिया है। कमेटी के इजलास में महकमे जात, छोटी आबपाशी और जंगलात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर मुत्तयम रेड्डी ने बताया कि महकमे छोटी आबपाशी में 400 करोड़ रुपए के फंड जमा हैं। उन्होंने इस फंड को SC/ST के अराजियात को काबिल काश बनाने के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कमेटी ने दरख्तों की कटवाई पर सख्त पाबंदियां आयद करने का भी मुतालबा किया। CPM ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी BB राघवलू ने क़यादत की।
रैली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए राघवलू ने सवाल किया कि क्या हुकूमत गरीब अवाम का गला दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मरकज में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपी हुकूमत इक़्तिदार पर बरकरार रहने के हक से महरूम हो गई है। CPM के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। इसके अलावा वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ RTC चौराहे के पास धरना दिया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुन कीमतों में इजाफे से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। राजस्थान वक्फ काउंसिल के सदरनशीन हाजी अब्दुल गफ्फार और डिप्टी डायरेक्टर माइनॉरिटी अफेयर्स राजस्थान डॉक्टर सऊद अख्तर ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का दौरा करते हुए सदरनशीन खुसरो पाशा बयाबानी से मुलाकात की। हाजी अब्दुल गफ्फार ने बताया कि राजस्थान ही वो वाहिद रियासत है जहां पर वक्फ काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। इसके अलावा वहां सदर मदरसा बोर्ड कायम किया गया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की सितारिश की। आंध्र प्रदेश हज कमेटी में अजला के जिम्मेदारों का इजलास तलब किया गया। सदरनशीन हज कमेटी खलीलुद्दीन अहमद ने हज सोसाइटीज के जिम्मेदारों को दरखास्तों की खानापूरी और दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ताहाल 1500 आजमीन ने दरखास्त दी हैं। अजला में अनकरीब फॉर्म्स हासिल किए जाएंगे। पुलिस की हरासानी के खिलाफ एहतजाज करने वाले मजलिसी रुकने बल्दिया वजाहत अली खान के खिलाफ मगलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कायद मजलिस अकबर ओवैसी की जमानत की मंजूरी पर मगलपुरे के नौजवान दरगाह अमरुल्लाह शाह साहब के करीब आतिशबाजी कर रहे थे कि पुलिस ने गैर मामूली सख्ती का मुजाहरा करते हुए उन्हें रोक दिया, जिस पर वजाहत अली खान ने एहतजाज किया तो सब इंस्पेक्टर ने गलत तर्ज अमल अपनाया और रुकने बल्दिया के खिलाफ दफा 506-353 के तहत मुकदमा दर्ज किया। रुकने बल्दिया ने भी रात देर गए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। महकमे पुलिस में सिटी पुलिस में कांस्टेबल की जायदादों पर तकर्रुरात में नौजवानों की रहनुमाई और तरबियत के लिए कायम किए गए मजलिस के तरबियती मरकज में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जिस्मानी तरबियत का सिलसिला जारी है। मजलिस के कैंप के उम्मीदवारों की नेकलेस रोड पर हफ्ते की सुबह 5 किलोमीटर की आजमाइशी दौड़ करवाई गई। 70% से ज्यादा नौजवानों ने 25 मिनट के अंदर मुकर्ररा निशाने को अबूर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के मकसद से माहिर और तजुर्बेकार ट्रेनर्स की खिदमात हासिल की हैं। उम्मीदवारों को दूध, मौज वगैरह भी फराहम किया जा रहा है। नेकलेस रोड पर कैंप इंचार्ज मंजूर अली खां, MA अजीज और गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। 2000 के अंदर ही फॉर्म लोग डाले हैं। फॉर्म 2200 पोस्ट है और अच्छे से अच्छे हम लोग ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। सरदार भी मेरे साथ में, हम लोग पूरी कोशिश जो कर रहे हैं, पूरी बच्चों को अच्छा बना के पूरे वैकेंसी फिलअप करें। ओल्ड सिटी की आवाम से ख्वाहिश है कि आके इसका फ़ायदा उठाएं। यानी दूसरे हर कास्ट का आदमी आके फ़ायदा उठा सकता है। ये बच्चे हर पूरे कास्ट के अपने पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। शरफिया तजवीद और कुरात हिफ्ज एकेडमी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जानिब से 2 रोज़ा क़िरात के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आ रहा है। तंजीम के डायरेक्टर हाफिज कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन मंशावी ने मीडिया को बताया कि 17 फरवरी बरोज़ इतवार और 18 फरवरी बरोज़ पीर ये मुकाबले ऑफिसर्स मेस मलकपेट में मुनक़िद होंगे, जिसमें ख़वातीन और हज़रात हिस्सा ले सकते हैं। ख़वातीन के लिए एक ही ज़ुमरे के तहत मुकाबले होंगे, जबकि 7 साल से 15 साल तक के लड़के ए ज़ुमरे में और 16 साल से 35 साल के मर्द बी ज़ुमरे में मुकाबला करेंगे। तीनों ज़ुमरों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कामयाबी हासिल करने वालों को रकमी इनामात दिए जाएंगे। कुलहीन मजलिस से तामीर मिल्लत के ज़ेर-ए-इत्माम इतवार 17 फरवरी को ताहिर फंक्शन प्लाजा मगलपुरे में तंजीम के मरहूम नायब सदर मौलाना सुलेमान सिकंदर का ताज़ियती जलसा मुकर्रर है। जनाब अब्दुर्रहीम कुरैशी सदारत करेंगे। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामी जामे निज़ामिया, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शित्तारी, मोतमद मजलिस उलमाए दक्कन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस के अलावा उलमा व कायदीन मुखातिब करेंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम ने बगैर पासपोर्ट के हैदराबाद पहुंचने वाले 2 नौजवानों को अपनी तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों दुबई से एमिरेट्स एयरलाइन के फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचे। इमिग्रेशन अहदेदारों ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार शुदा अफराद के रिश्तेदारों ने एयरपोर्ट हुक्काम के रवैये पर एहतजाज किया है।
एलबी नगर में लारी ड्राइवर की लापरवाह ड्राइविंग से एक शख्स हलाक हो गया जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार लारी ने किनारे खड़े अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे सड़क पर खौफ व दहशत फैल गई। इस वाक़े में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने ड्राइवर्स को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। कोकटपल्ली के इलाके में आसाम के एक शहरी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल गोपाल एक मेडिकल शॉप में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करता था और वह 6 अफराद के साथ एक किराए के कमरे में रहता था। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब केटलापुर के इलाके में गोपाल का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। गोपाल के कत्ल की वारदात के बाद उसके साथ रहने वाले 6 अफराद फरार बताए गए हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद इन्हीं लोगों ने गोपाल का कत्ल किया होगा। काचीगुड़ा पुलिस ने एक मैकेनिक के कत्ल की वारदात के सिलसिले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक मुलजिम फरार है। डीसीपी इस जोन जयलक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि वेंकटेश, रघुविंदर बाबू, यादगिरी, श्रीनु और शिव कुमार ने 7 फरवरी को निमोली अड्डे में सिद्धना नामी मैकेनिक का कत्ल कर दिया था। ये मुलजिमीन काचीगुड़ा के आंजहानी रोडी शीटर बालराज के भाई हैं। मैकेनिक ने मामूल देने से इनकार करने पर उसका कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मोटरसाइकिल और हथियार जब्त कर लिए हैं। काला पत्थर पुलिस ने एक नौजवान के इक़दाम क़त्ल में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी चारमीनार पुलिस ने बताया कि 13 फरवरी को सेपहर जू पार्क के पास शेख सईद अमूदी पर हमला किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए शेख मोहम्मद खादर और समद गुलाम सलीम को गिरफ्तार कर लिया। शेख सईद पर हमले की वजह रकमी लेन देन बताई गई है। हमलावरों के कब्जे से पुलिस ने एक चाकू और स्कूटर जब्त कर लिया है। नेहरू नगर काचीगुड़ा में पड़ोसी के मकान में दाखिल होकर नौजवान लड़की की इस्मत रेजी करने की कोशिश करने वाले बदकार शख्स को अफराद खाना और मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जुमे की रात देर गए अनुपम नामी नौजवान ने यह हरकत की। मुकामी खवातीन ने काती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोकटपल्ली पुलिस ने सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार की हरासानी से खौफजदा होकर खुदकुशी करने के लिए फरार होने वाली खातून को अदालत में पेश किया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अपने पड़ोस में रहने वाली खातून लीला को हरासा किया करता था। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में कोकटपल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सुधीर कुमार फिर भी अपनी हरकतों से बाज न आया और उसने लीला को धमकी आमेज फोन करने शुरू कर दिए, जिस पर मुतासरा खातून अपने घर में एक खुदकुशी नोट छोड़कर खुदकुशी के इरादे से चली गई और खातून दोस्त के मकान में रहने लगी। इस दौरान लीला के अफराद खानदान ने कोकटपल्ली पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करके लीला का पता चला लिया और वो उसे अपनी तहवील में लेकर अदालत में पेश कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा। सुबह से जेल के पास मुहिब्बान मजलिस का हुजूम। कायद मजलिस हैदराबाद पहुंच गए। शहर भर में खुशी और मसरत का माहौल। गैर मौसमी बारिश से तेलंगाना में हजारों एकड़ अराजी पर मुहित फसलों को नुकसान। जिले नेल्लूर में 2 शादी खानों के लिए 41 लाख रुपए जारी। जिले प्रकाशम के लिए भी 16 लाख रुपए की जराई। और कोकटपल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल। वाक़े के बाद मकतूल आसामी शहरी के 6 साथी फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।